शास्त्री जी की आवाज जो है नहीं आ पा रही है। प्रेम सचदेवा जी आइए। प्रेम जी। ओ नमस्ते जी, प्रिय लखनलाल जी और आचार्य सुधांशु जी, आचार्य विवेक शास्त्री जी, पुरुषोत्तम आर्य जी, डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी को हम उनसे बहुत लाभ लेते हैं और बहुत अच्छे विचारक हैं। आज जो बात हो रही थी, सुधांशु जी ने कहा कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे सार्वदेशिक सभा है या प्रादेशिक सभाएं हैं, वो उनको कुछ कदम उठाने चाहिए। अगर वो ऐसे कुछ कदम उठाते हैं तो आर्य समाजें उनके साथ जुड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़ेंगी। हम लोकल लेवल पे तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते हैं, लेकिन अब समस्या जो है वो राष्ट्रीय समस्या हो गई है। इसलिए प्रांतीय सभाओं को और सार्वदेशिक सभा को कदम उठाने चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आर्य संदेश एक टीवी चैनल है जो महाशय धर्मपाल जी के उनके सौजन्य से ये चैनल शुरू किया गया था। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इस बात को। उससे पूर्व भी हम लोग, क्योंकि मैं दूरदर्शन से रिटायर हुआ हूँ और इस चैनल को बनाने में मेरी भी कुछ भूमिका रही है, इसलिए मैं आपके इस माध्यम से इस ग्रुप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्यों का एक चैनल है जिसका नाम है आर्य संदेश टीवी चैनल। यूट्यूब पर उपलब्ध है, 24 घंटे का चैनल है। आप इसमें सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं कार्यक्रमों को, और हमारे जो ये विद्वान यहाँ पर हैं ये भी अपने विचार उस चैनल पे रख सकते हैं। मुझे तो आपके इस ग्रुप में जो भी आते हैं सभी विद्वान मेरे लिए वंदनीय हैं। मैं कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करता ही रहता हूँ। तो मैं इसीलिए आपको आपसे जुड़ा हूँ। आज मैंने रिक्वेस्ट की करने के लिए कि हमारा अपना चैनल है, उसमें आप जरूर देखिए और उसमें आप सब जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नरोला जी। आदरणीय लखन जी, सुधांशु आर्य जी, विवेक शास्त्री जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, प्रेम सचदेवा वेदपाल जी, बड़ी बहन चंद्रकांता जी, सबको सादर प्रणाम। आज बड़े अच्छे विचार प्रस्तुत किए गए विवेक शास्त्री जी और सुधांशु आर्य जी के द्वारा। अभी प्रेम सचदेवा जी जब बात कर रहे थे तो मैं बड़े दिन से सोच भी रहा था कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्य समाज के फॉलोअर्स या आर्य समाज के सदस्यों की संख्या हर जगह बहुत कम होती है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आज प्रेम सचदेवा जी की बात सुनकर और सुधांशु जी ने जो विचार व्यक्त किए थे उनको सुनकर मुझे ध्यान आया। मैं एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि आर्य समाज के फॉलोअर्स जो हैं पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 करोड़ के करीब है केवल। अब बताइए 140 करोड़ के देश में 1 करोड़ आर्यों का होना कितने हमारे लिए मतलब एक किस्म से शर्म की बात अगर नहीं कहेंगे तो मतलब एक विचारणीय विषय तो है ही हमारे लिए। और इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाया तो मेरे ख्याल में शायद आर्य समाज की संख्या भारत के अंदर शायद 20 या 25 हजार के करीब होगी, जहाँ हर जगह 25-30 लोग उसके साथ जुड़े होते हैं। तो मैं ये समझ रहा था कि अगर आर्य समाज का फॉलोवर्स का अगर बढ़ाना है, हमें संख्या बढ़ानी है और इस विचार को आगे बढ़ाना है, तो लखनलाल आर्य जी ने जो लीड दी है इस दिशा में, अगर यही मॉडल हर आर्य समाज की शाखा अपना रहे, जो मॉडल ये ललितपुर शाखा ने आचार्यों के द्वारा पुरुषोत्तम मुनि जी और लखनलाल आर्य जी ने किया है, अगर इसको ही पूरे देश में फैलाया जाए तो मेरे विचार से आर्य समाजों की संख्या, आर्य फॉलोवर्स की संख्या जो है 1 करोड़ से 5 करोड़ बड़े आराम से की जा सकती है। और व्यासनंदन शास्त्री जैसे बिहार शाखा के महामंत्री हैं, प्रेम सचदेवा जी का भी संबंध में बड़ा अच्छा अनुभव है। अगर वो इस संबंध में लीड लें और जितने भी विद्वान हैं उनसे कंसल्ट करके सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ विचार विमर्श करके उनसे बात करके संपर्क कर
अगर इस दिशा में कदम उठाया जाए तो हम जो हमारा आइडिया है, हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्व माध्यम, तो वो सही बात है। पहले कृण्वन्तो राष्ट्र आर्यम करना चाहिए हमें, नहीं तो कृण्वन्तो आर्यम का हमारा तो नारा ही रहेगा। हम अपने जीवन काल में, आप लोग भी अपने जीवन काल में शायद ही कृण्वन्तो धन्यवाद विश्व कर व्याकरण सकें। शास्त्री जी। ओ हाँ, हाँ आइए। रिकॉर्ड प्रॉब्लम हो गया था जी। तो मैं कह रहा था कि आर्ष ग्रंथों के अंदर जो प्रक्षिप्त अंश आए हुए हैं उसके समाधान के लिए हम ऋषि परंपरा के ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें, खास करके सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि सहित ऋषि के अन्य ग्रंथ हैं। जैसे व्याकरण आदि के ग्रंथ को समझने के लिए उन्होंने जो वेदांग प्रकाश, नामिका, कार्कीय, इस प्रकार से कई उन्होंने व्याकरण के ग्रंथों को भी आर्ष पद्धति से लिखने का कार्य किया। और इसके साथ ही साथ दो करुणानिधि, व्यवहार भानु, आर्याभिविनय जैसी छोटी पुस्तकों को भी उन्होंने लिख करके वेद की ओर जोड़ने का प्रयास ऋषि ने बहुत दिल खोल करके किया। आज आवश्यकता है इन ग्रंथों के अधिक से अधिक प्रचार करने की। महर्षि स्वामी दयानंद के लघु ग्रंथों की ग्रंथावली अलग और बृहद ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 और वेद भाष्य के अलग, व्याकरण के भाष्य अलग, ये शैली उन्होंने देख दी है कि हम कैसे ऋषियों के एक ग्रंथों को सुरक्षित कर सकते हैं। और महाभाष्य का खास करके जो शैली है उस शैली को अपना करके हम उसकी ओर आगे काम कर सकते हैं। इसी क्रम में आचार्य सुरेंद्र कुमार जी जो गुरुकुल कांगड़ी के भी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मनुस्मृति पर बहुत बड़ा काम किया है बहुत पहले, और विशुद्ध मनुस्मृति ऐसा करके तैयार किया है। और मनु का विरोध क्यों, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और राजस्थान के विधानसभा परिसर में जो केस दायर कर दिया गया था और वहां से मनु की प्रतिमा को उखाड़ फेंकने की बात लोगों ने कर दी थी, वहां पर आर्य समाज के विद्वान, खास करके सुरेंद्र कुमार जी और सार्वजनिक सभा के पदाधिकारियों में और आर्य विद्वानों में डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जैसे विद्वान, और मुझसे भी जहां तहां प्रश्न किया गया था, मैंने उनके जवाब दिए थे। तो ये इसका कुल मिलकर के परिणाम आया कि उसमें आर्य समाज की जीत हुई थी और अभी भी वो प्रतिमा मनु की लगी हुई है। निसंदेह ऋषियों का क्या इसमें दोष है? दोष तो बीच के ऐसे लोगों के पास है जिन्होंने आर्ष ग्रंथों को लिखा नहीं और स्वार्थ में के वशीभूत होकर के ऋषियों को बदनाम करने की नियत से प्रक्षिप्त जोड़ दिए गए हैं। रामायण के अंदर भी इतना प्रक्षिप्त है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण है, आप उसको देखिए, इतना प्रक्षिप्त है कि विवाह संस्कार, राम के विवाह संस्कार में मछलियां और नाना प्रकार से मांस, अनेक पशुओं के मांस, कृष्ण के विवाह के समय भी इस प्रकार की चर्चा ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में और भागवत आदि में भी चर्चा कर दी गई है, भागवत में भी जोड़ दिया गया है। तो ये सारे को कौन हटाएगा? स्वामी जगदीश्वर जी महाराज, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके जीवन को तपाया और अंत में उन्होंने जो ग्रंथों का शोधन करने का काम किया है, मैं उनको देखा हूँ बहुत निकट से, क्योंकि जब मैं पढ़ता था भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर, उस समय आर्य समाज भागलपुर उनका आना हुआ था, और उस समय वो वेदों के मंत्रों को किस प्रकार से ठीक किया जाए, वेद का भाष्य अलग ढंग से छापने की उनकी योजना बन रही थी, और बड़ा ही बहुत परिश्रम करके उन्होंने काम किया था। और जहां तक मुझसे भी उन्होंने मतलब ली थी कि आप कुछ संस्कृत के इसके काम कीजिए, तो इस ढंग से हम लोगों ने मिल करके भी कई काम किए थे। आज आवश्यकता है, और उन्होंने रामायण और महाभारत का भी विशुद्ध स्वरूप निकाला। आज आवश्यकता है कि उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए। हमारे आर्य विद्वानों ने, आर्य ऋषियों ने, खास करके आर्य सन्यासियों ने बहुत तप करके, साधना करके, पूर्ण स्वाध्याय और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके उन्होंने जो अपने भीतर के अंतःकरण को शुद्ध करके, वाणी की पवित्रता के साथ, मन की शुद्धता के साथ जो ग्रंथों का परिशोधन और उनके अंदर जो नाना प्रकार से प्रक्षेप है उसको प्रसंगात्मक ढंग से निकाल करके अलग कर दिया है। आज आवश्यकता उन ग्रंथों का भी प्रचार प्रसार करने का। और माननीय अनिल नटराज जी ने जो एक बड़ा ही सुंदर विचार दिया है कि आर्य समाज के, खास करके मुझे, कि आप इस प्रकार का चैनल ये सार्वजनिक सभा के मिल से करें, मिल करके
इसका निर्माण करें तो बहुत बड़ा काम होगा। वहां पर आर्यों का संदेश शांति कैसे पाठ। है, समय नहीं है, मैं इस पर अवश्य चिंतन करूंगा और आशा है कि इस प्रकार के कार्य से अधिक आर्य समाज का लाभ होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बालक नित्य प्रति ठीक समय पर, चाहे वो रात्रि का 9:45 बज रहा हो या 9:30 बजता हो या कुछ भी हो, ये एकदम तैयार रहता है शांति पाठ के लिए। ये कम जागरूकता नहीं, आर्यों के लिए सीख है, अपने बच्चों को सीख देनी है कि किस प्रकार ये बच्चे इतने सतर्क हैं। और माता चंद्रकांता आर्या जी जो निरंतर इतनी आयु में भी इतनी प्रवीणता के साथ, इतनी धैर्य के साथ, इतनी जागरूकता के साथ श्रवण करती हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तेज प्रकाश शर्मा जी, बहुत आभार। शांति पाठ। निर्देशों का पालन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। Om Do Shanti.